दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। मनुष्य जब भी जन्म लेता है, उसके जन्म के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी जन्म लेती है, लेकिन मेडिटेशन आपको जीवन जीना सिखाता है और मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ पावर होती है जिन्हें वो समझ ले तो वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। चलिए इसे समझते हैं कि मेडिटेशन आपके जीवन को किस तरह बदलता है, ये आपके अंदर क्या बदलाव कर देता है जिससे आपका जीवन के प्रति नज़रिया बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आप सामान्य जीवन जीते हैं और आपके आसपास की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहती। आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो आपको चिंता की तरफ ले जाती है और रात होते होते आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। आपने अपने ऊपर सामाजिक बोझ डाल रखा है, ऐसा बोझ जिसमें आप चिंता और तनाव में रहते हैं और आप इस बकवास को अपने बेड में ले जाते हैं और कुछ देर सोचते हैं और यह प्रकृति आपको गहरी नींद में ले जाती है। नींद में जाने के बाद आपने जो भी बोझ समाज से उठाया था, आपकी नींद उस बोझ को कम कर देती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, आपकी चिंता कम हो जाती है। आप दिन भर अपने जीवन में अनेक समस्याओं को जमा करते हैं और यह प्रकृति आपकी उस चिंता को नींद के माध्यम से कम कर देती है। आपकी छोटी सी नींद जिसे आप सामान्य समझते हैं, यह आपके बहुत सारी चिंताओं को कम कर देती है, आपके जीवन को आसान बनाती है। आपकी यह नींद कुछ मेडिटेशन की तरह है, लेकिन मेडिटेशन और नींद में इतना अंतर है। नींद में आप अचेत हो जाते हो, जबकि मेडिटेशन में आप सचेत रहते हो और आपका शरीर नींद की अवस्था में होता है। आपके शरीर और मन शांत होते हैं। मेडिटेशन में आपको नींद से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ध्यान होश में आपके विचारों को कंट्रोल करने में मदद करता है। ध्यान आपको जीवन की सच्चाई दिखाता है। ध्यान मानव जाति के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि ध्यान आपको भीतर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी, यानी मनुष्यों की शारीरिक बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन ध्यान के माध्यम से उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन लोग मेडिटेशन को जितना आसान समझते हैं, वह शुरुआत में उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन रोजाना के अभ्यास से इसमें उतरा जा सकता है। मेडिटेशन के किसी भी प्रयोग में आप किसी शब्द या किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, उस पर फोकस करते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी पर फोकस करना यह ध्यान नहीं, पर यह एक ध्यान करने का प्रयास है। लेकिन इस प्रयास को करते करते आप कब प्रयास रहित हो जाते हो, यह आपको पता ही नहीं चलता। जब आपको पता नहीं चलता आप इस स्थिति में होते हो, तब आप ध्यान की स्थिति में होते हो। कहते हैं कि किसी विषय को आसानी से समझना हो या किसी दूसरे व्यक्ति को समझना हो तो उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। जब आप अपने आप को जान पाते हैं तो आपको सब कुछ जानना आसान हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी जगह में पानी का गड्ढा भरा हुआ है और उस गड्ढे में किसी जानवर ने पानी पिया है या उस पानी में स्नान किया है, तब वह पानी पूरी तरह से हिल जाता है। यह उस पानी का कीचड़ पानी में मिल जाता है। पानी साफ नहीं दिखाई देता, पानी बहुत गंदा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे पानी शांत होता है, उसमें हलचल नहीं होती या पानी को हिलाया नहीं जाता। तब पानी में मिली मिट्टी, वह कीचड़ अपने आप ही नीचे आने लगती है और बाद में वह पानी इतना साफ हो जाता है कि उस पानी में पत्थर भी दिखाई देते हैं। उसमें जो भी जीव है उसको भी आप देख सकते हैं। और ध्यान भी यही घटना है। एक सामान्य इंसान के दिमाग में कितनी हलचल होती है, कितनी उथल पुथल होती है, दिन भर की चिंता, हजारों लाखों विचार, सब कुछ घूमता रहता है। और जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आपके भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है, विचार भी शांत होने लगते हैं। आपने दिन भर जितने भी विचारों को आप पकड़ते हैं, जितनी भी चिंताओं को पकड़ते हैं, वह भी नीचे बैठने लगती है, क्योंकि आप शांत हो रहे हो उस पानी की तरह। इस अवस्था में आप अपने दिमाग और मन की हलचल को आप साफ साफ देख सकते हैं। जिस मन में यह चीज़ें भरी हुई है,
आपके विचार, आपकी चिंताएं, आपके रिश्ते, आपका धन दौलत, यह सब कुछ शांत हो जाते हैं और आप साफ साफ आपको यह दिखाई देने लगता है। आपको मन का काम करने का तरीका समझ में आने लगता है। इच्छाएं कैसे उठती है, आपकी इच्छाएं आपसे क्या काम कराती है, यह आप साफ साफ देख पाते हैं। ध्यान से आप अपने ही विचारों को देख पाते हैं। जो अवस्था आपने ध्यान के माध्यम से महसूस की थी, आप उसको सामान्य दिनों में महसूस करते हैं और आप शांत रहना सीख जाते हैं। जब जरूरत होती है आप तभी ही बात करते हैं। आप गुस्सा भी नहीं करते, शांत होने लगते हैं। आप अपने भीतर की कमियां साफ साफ देख पाते हैं। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, जब वो किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो आप दूर खड़े देखते हैं और कहते हैं कि यह लोग पागल हो गए हैं। यह किस तरह का पागलपन है। जिन बातों पर यह लड़ रहे हैं उस पर शांति से भी काम किया जा सकता है। आराम से बैठकर भी बात की जा सकती है। सामने वाले का विरोध आप साफ दिखाई देता है, उनका पागलपन दिखाई देता है, पर कभी कभी यह आप खुद भी करते हैं, तब देखने वाला कहाँ जाता है। असल में ध्यान आपको अपने आप को ही दूसरों की नज़र से या लोगों की नज़र से देखना सिखाता है। जैसे आप लोगों को लड़ते झगड़ते देखते हैं, उनकी हरकत को आप पागलपन बताते हैं, वैसे ही आप अपने आप को देख पाते हैं, अपने से दूर देख पाते हैं। आपका होश आपके हर काम और हर सोच पर होती है, इसीलिए आपका निर्णय भी सही होता है, क्योंकि आप अपने कमियों को उसी तरह से देख पाते हैं जैसे आप दूसरों की कमियों को देखते हैं। ध्यान आपको होश देता है और कुछ नए साधक सीधे ही अपने विचारों को रोकना चाहते हैं। वह विचार शून्य होना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे आपका भीतरी सिस्टम, वह आपके रुकने से नहीं रुकता। आपका खून का बहना, दिल का धड़कना, यह प्राकृतिक रूप से चल रहा है। क्या आप इन सभी को रोक सकते हैं? नहीं। वैसे ही आपके विचार है, वह आपके रुकने से नहीं रुकेंगे। आपके पास यह आज़ादी है कि आप उन विचारों को आते और जाते देख सकते हैं। आपका मन अपना काम कर रहा है, उसे यह करने दे। अच्छे बुरे विचार जो आते हैं उन्हें आने दे। जब आप अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, केवल उन्हें आता और जाता देखते हैं, उनमें किसी भी तरह का रस नहीं लेते, तो वह खुद ही प्राकृतिक रूप से शांत हो जाते हैं। तो आपके करने से यह शांत नहीं हुए, आपने विचारों से सिर्फ दूरी बनाई और उन्हें सिर्फ देख रहे हैं। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आपको सिर्फ इस बात की ही आज़ादी है। तो आप ध्यान के माध्यम से जीवन में कोई सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए दिमाग का कंट्रोल में होना आवश्यक है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। अगर आपका दिमाग इधर उधर कूदता रहेगा तो आप दिमाग की स्थिरता को भी खो दोगे और उसकी क्षमता को भी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी ध्यान विधि से पहले कुछ भी कर रहे हो तो पहले शांत होना सीखिए। आपके जीवन में जो भी चल रहा है वह वैसे ही चलता रहेगा। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल शांति से उसे देखो कि वह क्यों हो रहा है। जब आप शांत हो जाओगे, बिल्कुल पानी की तरह, कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं वह साफ साफ दिखाई देगी, तो आप उसे फिर से ठीक कर सकते हैं।